हो सकता है कि आप इस बात से अनजान हैं कि परमेश्वर की हर पल, हर रोज़, हर समय, हर एक सेकंड आपके जीवन के लिए, आपके लिए उसका कुछ ओपिनियन है, उसकी कोई राय है, उसकी कोई विल है और वो चाहता है कि आप उस विल को जानें ताकि आप सही मार्ग पे चल पाएं। लेकिन होता क्या है कि हम इस बात से जब अनजान होते हैं, हम अपने शरीर पे, अपनी सोचों पे भरोसा करके निकल पड़ते हैं कि जब हम परमेश्वर की विल को जान नहीं पाते हैं तो हम उसकी परफेक्ट विल से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण हम एक परमेश्वर की प्रोटेक्शन से बाहर हो जाते हैं। जब हम उसकी विल से बाहर होते हैं, हम गलत योजनाओं पे, अपने ही शरीर की योजनाओं पे चलने लगते हैं, अपनी ही समझ पे भरोसा करके हम चलने लगते हैं और हम देखते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम नाकामयाबी की तरफ चल रहे हैं। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जैसा हमने वचन में अभी देखा कि अब्राहम और उसका भतीजा लूत, ये दोनों एक यात्रा पे निकले और वचन हमें आगे बताता है कि जब ये एक यात्रा में निकले, वहाँ पे इनके बीच में अनबन होने लग गई। और जब इनके बीच में अनबन हुई, झगड़ा होने लग गया, तो अब्राहम ने लूत से कहा कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और लूत और अब्राहम ने ये डिसाइड किया कि वो अब अलग हो रहे हैं। तो अब्राहम ने उसको ऑफ़र किया कि तू अगर दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू अगर बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। तो लूत ने यहाँ पे क्या किया कि उसने जो जगह उसको हरी भरी लगी, उसको जो फ़ायदे की लगी, उसने अपने मन के अनुसार वो जगह सेलेक्ट कर ली और वो उस दिशा चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, लूत एक शहर जिसका नाम सदोम और गमोरा है, उसमें जाके अपने परिवार के साथ बस गया। और जब हम आगे देखते हैं वचनों में कि परमेश्वर का क्रोध इस एरिया के, जो ये शहर है सदोम और गमोरा के विरोध में था, अगेंस्ट था, क्योंकि यहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा था। अब जब परमेश्वर का क्रोध ये शहर जिसका नाम सदोम और गमोरा है, इस पे भड़का, परमेश्वर ने इस शहर को नाश कर दिया। और जब इसको नाश किया, आप देखें लूत इस शहर से निकल चुका था, परमेश्वर ने उसको निकाल लिया था। जो लूत ने अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी डिज़ायर्स, अपनी फ्लैश के, अपनी सोचों के अकॉर्डिंग जो उसने एक जगह सेलेक्ट की थी, जो उसको पसंद आई थी। लेकिन अब हम देखते हैं जब वो शहर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नाश कर दिया गया, अब लूत जाके एक गुफा में बस रहा है। उसने चूज़ तो किया था कि वो हरी भरी जगह में जा रहा है, लेकिन उसका एंड क्या हुआ कि वो एक अब गुफा में रहने लग गया है जब वो शहर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को, जो कि आप और मैं हैं, हमें ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु होता है। जैसे हमने लूत की कहानी में देखा कि उसको वो मार्ग ठीक जान पड़ रहा था, लेकिन उसका अंत सही नहीं था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दाऊद के बारे में, वो परमेश्वर का दास जिसको परमेश्वर ने कहा कि वो उसके हृदय के अनुसार है। ऐसा क्या था दाऊद के अंदर? दाऊद जब युद्ध लड़ने जाता था, हर युद्ध से पहले वो परमेश्वर के ओपिनियन को जानता था, वो परमेश्वर से बातचीत करता था और वो कहता था परमेश्वर से कि मुझे बता कि मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। वो परमेश्वर से स्ट्रेटजीज मांगता था कि अगर मैं जा रहा हूँ तो स्ट्रेटजी क्या होगी, कि इस युद्ध में मैं किस तरीके से जाऊँ, किस तैयारी के साथ जाऊँ, कितने लोगों को लेके जाऊँ। और जब वो अपनी समझ का सहारा ना लेके परमेश्वर की मर्जी पे चला, तो हम देखते हैं कि वो दास, परमेश्वर का दास जो राजा था, दाऊद राजा, वो एक भी जंग नहीं हारा। ये डिफरेंस था लूत में और दाऊद में, कि लूत ने अपने शरीर, अपने मन अनुसार जब जगह चुनी,
तो उसके साथ क्या हुआ। और दाऊद जो परमेश्वर की परफेक्ट विल, परमेश्वर की इच्छा को जान के, परमेश्वर के हृदय को जान जान के चलता था और उसने अपने जीवन में सक्सेस देखी। ऐसे ही लूत और अब्राहम में भी अगर हम डिफरेंस देखें तो अब्राहम ने उजाड़ जगह चुनी थी और परमेश्वर ने वहाँ पे सोते बहाए। आप शायद सोच रहे होंगे कि लूत जो था वो एक बुरा इंसान था, लेकिन बाइबल उसको एक धर्मी इंसान बताती है, उसको एक राइचियस मैन बोलती है। और ये जो उसके साथ हुआ, उसने सिर्फ परमेश्वर की विल को मिस कर दिया, उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहा। और देखें, वो एक हरी भरी जगह से एक गुफा में आके ठहरने लगा। हो सकता है जब ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं या ले चुके हैं और वो अभी भी लेट नहीं हुआ है कि आपने परमेश्वर से जानना नहीं चाहा। क्योंकि देखें, जब हम अपनी विल के अकॉर्डिंग, जो हमें सुंदर लगता है, कुछ भी हो सकता है, जब हम किसी शहर में जा रहे हैं, किसी नए शहर में मूव हो रहे हैं, शादी के मैटर में हो सकता है, स्कूल के मैटर में हो सकता है, जॉब के मैटर में हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है, इवन खाने पीने के मामले में भी परमेश्वर का ओपिनियन है आपके लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या और कैसे करें। और यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी लोग अपने ही इच्छाओं के अनुसार चल पड़ते हैं। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से बाहर चलेंगे तो आप नुकसान को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से बाहर चलेंगे तो आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन के बाहर हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से बाहर चल रहे हैं तो आपका फाइनेंस में भी आपको लॉस दिखेगा। शुरू में शायद वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें बाद में पता चलता है। बेटर ये है कि आप अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोलें, अपनी मर्जी रखें, लेकिन सरेंडर करें अपनी विल को और परमेश्वर की मर्जी जानें और परमेश्वर से सहायता मांगें कि आप उसकी मर्जी में, उसके अकॉर्डिंग चलने पाएँ, ताकि आप उसकी दी हुई आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों को मिस कर देते हैं जब हम एक गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि अपने लाइफ का हर एक डिसीजन परमेश्वर के सामने रखें, सरेंडर करें और जानें कि उसका हृदय आपके लिए क्या है, क्योंकि उसका हृदय जो भी है वो भला है, हमारी सोचों से परे है। हमारी सोचें और उसकी सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको खुश करना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। शालोम।